बिल्कुल। अच्छा, लक्ष्मी पूजा करते वक्त कौन कौन सी सामग्री जो है पूजा में रखना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए कैसे पूजा करनी चाहिए पहले तो ये बात है, और क्या क्या सामग्री पूजा के समय आपके पास होनी चाहिए। एक सुंदर सी थाल हो, वो भी अच्छी डिज़ाइन वाली हो, अच्छी हो, चांदी की हो, सोने की हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, मिट्टी की हो और स्टील की हो, जैसे भी है। उसमें रौली, मौली, धूप, अगरबत्ती, बहुत सारी आपके दिए होने चाहिए, मिट्टी के दिए उसमें होने चाहिए, और उसमें आपका घी के दिए जरूर जलाएं, ध्यान देना। उसमें खिल बतासे होने चाहिए, उसमें मिठाइयाँ होनी चाहिए, उसमें पान होना चाहिए, उसमें पेठा की मिठाई होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे ऐसे मिष्ठान जो आप घर में तैयार कर सकें उस प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए, श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, चुनरी होनी चाहिए, श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए, कहते हैं चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का होना चाहिए। और यही नहीं, साबुत धनिया होना चाहिए, दुर्वा होनी चाहिए, चावल होने चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं, अगर आप इनको रखें तो महालक्ष्मी स्थिरता के साथ आपके घर में आएगी। स्थिरता का अभिप्राय यह है कि देखिए, धन का संबंध धनिया से है। आप उस दिन धनिया खरीदें, या धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदें, तो उस दिन धनिया का प्रयोग करें जिस दिन लक्ष्मी जी का पूजन है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदें, चांदी या तांबे का सिक्का भी जरूर खरीदें, अक्षय पात्र भी जरूर खरीदें, लेकिन इसके साथ साथ धनिया जरूर खरीदें। धन धान्य की वृद्धि होती है, और धनिया खरीदने से, धनिया बिखेरने से, धनिया पूजा में प्रयोग करने से, या धनिया को तिजोरी में रखने से, आप अगर इस साल धनिया की पोटली, धनिया जैसी वस्तुएं 11-12 वस्तुएं हैं जो महालक्ष्मी की पोटली बनती है हर साल। महालक्ष्मी की पोटली में धनिया हो गया, कमल गट्टिया हो गया, इंद्रजौ हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, सिंदूर हो गया, और दुर्बा हो गई, और आपका जयफल हो गया। इस प्रकार की 11 वस्तुएं हैं। 11 वस्तुओं को लेकर के लाल रंग के रेशमी कपड़े में उन सामग्री को डाल करके अगर आप पोटली बनाते हैं तो इससे लक्ष्मी जी स्थिर होती है आपके घर में, धन बढ़ता है आपके घर में। कई लोग कहते हैं खूब पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्या आपके घर में लक्ष्मी जी की पोटली है? क्या आपके घर में कुबेर हैं? क्या आपके घर में चित्रगुप्त हैं? इस प्रकार क्या आपने चित्रगुप्त की पूजा की? तो जिसके जीवन में कर्म अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, जो भगवान से डरता है कि मुझे गलत नहीं करना है, तो लक्ष्मी जी की कृपा होती है, कुबेर की भी कृपा होती है। तो इस प्रकार का प्रयोग करने से आपके जीवन में खूब धन धान्य की वृद्धि। अच्छा, दिवाली पर लक्ष्मी माँ की जब पूजा करते हैं तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो सके? हाँ, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। कौन सा मंत्र आपको माता लक्ष्मी के दर्शन कराता है? किस मंत्र से, और किस मंत्र में वो मैग्नेटिक आकर्षण है, वो चुंबकीय आकर्षण है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और लक्ष्मी जी आपके जीवन में आ ही जाए, ये गारंटी हो। तो इसके लिए है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। एक ये मंत्र है। यदि ये मंत्र अगर आपको आ जाए, गूगल में आप सर्च कर लीजिए, ये लक्ष्मी जी का बीजाक्षर मंत्र है। दूसरा, मां लक्ष्मी जी का श्री सूक्त। मां लक्ष्मी जी का श्री सूक्त में एक पंक्ति आपको बता रहा हूं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। ये महालक्ष्मी जी का श्री सूक्त का मंत्र है। इस मंत्र को आप YouTube के द्वारा चलाएं, आप कैसे भी इसको चलाएं, लेकिन लक्ष्मी पूजन के समय इस मंत्र को चलाते हुए मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो इंतजार करते हैं दिवाली का ताकि पूजा करें, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें। दिवाली पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए ताकि धन वर्षा हो सके? हाँ, दिवाली देखिए, जो श्रृंगार की हम बात करते हैं, लक्ष्मी और नारायण को श्रृंगार प्रिय हैं, यानी भगवान विष्णु की अगर पूजा करनी है तो खूब सारे श्रृंगार करें, लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं तो भी खूब सारे श्रृंगार, नए नए वस्त्रों को धारण करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, ऐसा जो आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाए। आपको उस समय नीले पीले नहीं पहनने हैं, सफेद नहीं पहनने, आपको लाल रंग का पहनना है, आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाए, जो आपके अंदर एक जागृति पैदा कर दे,
एक सोच पैदा कर दे, एक उत्तेजना पैदा कर दे कि माँ एक ऊर्जा बनी रहे आपके अंदर। तो लाल रंग के वस्त्र आपके पास होने चाहिए, श्रृंगार बहुत सुंदर सा होना चाहिए। और ऐसा श्रृंगार करने के बाद आप लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो निश्चित माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी।